बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सिलसिला इबारात के हवाले से हज़रत सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इबारतों के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी और मैंने आप हज़रात के सामने हज़रत की चंद इबारतों पर जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे। आज हज़रत के ऊपर एक और इल्ज़ाम जो अहले बिदात की जानिब से लगाया जाता है उसका जवाब पेश करना है, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू आज करता हूँ मैं। तक़वियतुल ईमान के अंदर एक इबारत के हवाले से बाज़ अहले बिदत ये एतराज़ करते हैं कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया या औलिया इकराम की तौहीन की है और उनको चूड़ा चम्मार का नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो जिस इबारत को पेश करते हैं, मैं सबसे पहले वो इबारत आप हज़रात के सामने पढ़कर उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करके फिर इनके एतराज़ात को भी पेश करूँगा और फिर आपको जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मैं सबसे पहले तक़वियतुल ईमान से वो इबारत पढ़ लेता हूँ ताकि असल बात आप हज़रात तक पहुँच जाए, क्योंकि ये कभी रज़ाख़ानियों की आदत है कि वो असल इबारत अवाम तक पहुँचने नहीं देते। दूसरे नंबर पर अगर पहुँचाते हैं तो उन इबारतों के अंदर ख़तरनाक किस्म की बददियानती और ख़यानत करके इबारतों के सियाक़ व सबाक़ को काट के उनमें अपनी जानिब से इजाफ़े करके इबारत को हमारी जानिब मंसूब करते हैं और ये उनकी एक बहुत बड़ी धांधली है जो वो अक़ीदे के बाब में करते हैं। ये जो इबारत पर इल्ज़ाम लगता है, ये इबारत किस तनाजुर में है, मैं सियाक़ व सबाक़ से पढ़ता हूँ। हज़रत ने कुरान मजीद की एक आयत नकल की, क़ाल अल्लाहु तआला व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। तर्जमा और फरमाया अल्लाह ताला ने, यानी सूरह लुक़मान में, कि जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे को और वो नसीहत करता था उसको कि ए बेटे मेरे मत शरीक बता, अल्लाह का बेशक शरीक बताना उसका बड़ी बेइंसाफ़ी है। इस इबारत का फ़ायदा लिखते हुए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फ़ायदे में कहते हैं कि यानी अल्लाह साहब ने लुक़मान को अक्लमंदी दी थी, सो उन्होंने उससे समझा कि बेइंसाफ़ी यही है कि किसी का हक़ और किसी को पकड़ा देना, और जिसने अल्लाह का हक़ उसकी मखलूक को दिया तो बड़े से बड़ा हक़ लेकर जलील से जलील को दे दिया। जैसे बादशाह का ताज एक चम्मार के सर पर रख दीजिए, उससे बड़ी इंसाफ़ी क्या होगी। और ये यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चम्मार से भी जलील है। इस आयत से मालूम हुआ कि जैसे शरअ की राह से ये मालूम होता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसे अक्ल की राह से भी यही मालूम होता है कि शिर्क सब ऐबों से बड़ा ऐब है। यही हक़ है कि इस वास्ते कि आदमी में बड़े से बड़ा ऐब यही कि अपने बड़ों की बेअदबी करे, सो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं और शिर्क उसकी बेअदबी है। ये इबारत हज़रत ने नकल की है। इस इबारत के अंदर किसी जुमले में भी ये लिखा हुआ नहीं है कि नबी या वली अल्लाह के आगे चूड़े चम्मार ज़्यादा जलील है। ऐसा बिल्कुल भी किसी इबारत का ना तो किसी इबारत में है ना मफहूम है, लेकिन इबारत को खींच तान कर इसके अंदर बरेलवी जब देखते हैं ना कि ये इबारत गुस्ताखाना नहीं बन रही, तो वो इबारत को नकल करते हुए कहते हैं हर मखलूक बड़ा हो, फिर ब्रैकेट लगाते हैं यानी नबी, छोटा, फिर ब्रैकेट लगा के बीच में लिखते हैं वली। हर मखलूक बड़ा यानी नबी, छोटा यानी वली। और बाज़ तो रज़ाख़ानी यूँ कर देते हैं हर नबी, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा यानी नबी हो या वली, वो अल्लाह की शान के आगे चम्मार ज़्यादा जलील है। उनको ये बात मालूम है कि इबारत के अंदर नबी वली का लफ्ज़ मौजूद नहीं था, लिहाजा वो खींच तान के यहाँ नबी वली का लफ्ज़ लेकर आते हैं। और उनके पास यहाँ नबी और वली लगाने का जो उनके पास जो दलील है वो क्या है, आज इंशाअल्लाह इस हवाले से मैं बात बता दूं। पहले ये बताऊं, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में बड़ा या छोटे का जो लफ्ज़ मौजूद है, इसमें बड़े से मुराद और छोटे से मुराद क्या नबी या वली है। क्योंकि मखलूक में बड़ा बरेलवियों के बकौल नबी और मखलूक में छोटा वली, ये इनका अपना जो दिल के अंदर का गन जाहिर हो रहा है कि ये मखलूक में वली को सबसे छोटा समझते हैं, ये ही काफ़ी है इनके लिए। लेकिन शाह साहब की इबारत में बहरहाल ये इबारत मौजूद नहीं है। अब शाह साहब की इबारत क्या है, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, और वो बड़ा छोटा से जो मुराद है वो पीछे हजरत ने सियाक में इबारत को नकल किया तो क्या फरमाया कि उसकी मखलूक को दिया तो बड़े से बड़ा हक लेकर जलील से, जैसे बादशाह का ताज एक चम्मार पे रख दिया जाए। बादशाह को जो दुनियावी तौर पर उसको बड़ाई है, उसका ताज एक दुनियावी तौर पर चम्मार के, हजरत ने यहाँ दीनी और इल्मी बड़ाई छोटाई बयान नहीं की कि यहाँ नबी और वली का लफ्ज़ लगाना पड़े। हजरत की इबारत में ना तो ये लफ्ज़ है ना लगाने की कहीं गुंजाइश है। बादशाह और चम्मार की बात थी तो आगे बड़ा छोटा बोला, मुराद वो था। लेकिन बरेलवियों को ज़ाहिर है कि इतराज़ तो करना है, तो इन्होंने किसी भी सूरत में इसके अंदर ये इजाफा ज़रूर करके लोगों को गुमराह करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि पहले नंबर पे जो मैंने बताया कि इनकी धांधली ये है। दूसरे नंबर पर इस पर एतराज़ करते हुए अहमद रज़ा खान ने फतावा रिजविया के अंदर इस इबारत पर क्या लिखा, बखिलाफ जलील जलील दहलवी इस्माइल अलैहिल्लौम व तज़लील। देखें कितना बेहुदा तर्ज, कितना बदतमीज़ अंदाज
कितना बेअदबी वाला अंदाज, कितनी फहश गोई। अगर ये फहश गोई वाला अंदाज अहमद रज़ा के ख़िलाफ़ या इसका कोई 40% भी हिस्सा अगर अहमद रज़ा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, बरेलवी आपे से बाहर हो जाते हैं। हमारे बड़े को आपने ये कह दिया। यहाँ देखो, जलील जलील देहलवी इस्माइल अलैहि लोम व तजलील के, इसने चूड़े चम्मार से भी जलील और नाकारे लोग और ज़र नाची से कमतर ये नापाक अल्फाज सराहतन अंबिया कराम औलिया अज़ाम को कहे। सराहतन, सराहत का लफ्ज़ आप लगा रहे हो तो आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि यहाँ इबारत में नबी और वली का लफ्ज़ कहाँ है। लेकिन आपसे कौन पूछेगा? ये पूछने कौन आएगा आपसे? क्योंकि आप तो इस तरह आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के भाग जाते हैं। आपने सामने आने की आप में हिम्मत तो होती नहीं है, तो आपसे पूछे कौन? अहमद रज़ा खान फतावा रिजविया में दूसरी जगह पर इसी 15वीं जिल्द में हजरत क्या कहते हैं हजरत शाह इस्माइल के बारे में कि जनाब इस गुमराह ने साफ साफ ये चूड़े चम्मार से जलील नाकारे लोग ज़र नाची से कमतर हजरत अंबिया और ख़ुद सैयद आलम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा। सवाल ये है कि कहाँ कहा है नबी और वली को? इबारत कहाँ है और उसमें नबी और वली का लफ्ज़ कहाँ है? क़यामत की सुबह तक नहीं दिखा सकते। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह की तक़वीयुतुल ईमान बाज़ार से मिलती है, आप हज़रात उसको ख़रीद कर उसमें देख भी सकते हैं। ये अल्फाज दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इबारत को गुस्ताखी का जामा पहनाना था, लिहाजा उसके अंदर इन अल्फाज का अपनी तरफ से कहीं नबी और वली का इबारतों में इजाफा किया, कहीं अहमद रज़ा खान ने यह किया। और बाकायदा इबारात अकाबिर का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा उसके अंदर जनाब एक बरेलवी ने उसके हिस्से दोम के अंदर इस इबारत को नकल करते हुए जो ऊपर हेडिंग लगाई है सफ़ा नंबर 266 पे, इस्माइल देहलवी का अंबिया औलिया कराम को चम्मार से जलील कहना। यानी जाहिर है कि आगे इबारत नकल करनी है तो पहले लोगों का ज़हन बनाया कि ये चम्मार से ज़्यादा जलील किसी आम को नहीं कह रहा, ये चूड़े चम्मार या बादशाह और चम्मार को नहीं कह रहा, ये नऊज़ुबिल्लाह अंबिया औलिया को कह रहा है। ये पहले ज़हन बनाते हैं, फिर इबारत पढ़ के सुनाते हैं तो वो बोलते हैं जी गुस्ताखानी है, गुस्ताखाना इबारत है। ये इनके अंदर ये इनका तर्ज़ तरीक़ा है जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि इबारत के अंदर कहीं भी ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं था, लेकिन इबारत को खींचतान करके इबारत का ये मफ़हूम बनाया गया ताकि लोगों को पता चले। और फिर बाज़ लोग क्या कहते हैं कि जी देखो तुमने इसमें बोला है कि जी मखलूक में बड़ा हो, तो लिहाजा मखलूक में जो है ना सारे आ जाते हैं, नबी भी आ जाता है, वली भी आ जाता है। जैसे कि मुनाज़रा जंग के अंदर मौलवी अशरफ सियालवी ने मौलाना हक नवाज़ जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो मुनाज़रे के अंदर यही जुमला कहा था। वो कहता था कि अमूमी तौर पर मखलूक को ज़लील कहना और एक ख़ास तौर पर किसी शख्सियत का नाम लेकर उसे ज़लील कहना, यानी वो ये कह रहा है कि यहाँ पर नाम लेकर जो है वो हज़रात अंबिया कराम की तौहीन की गई है। तो मैं पहले तो आप हज़रात के सामने इन इबारतों को जैसे मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मखलूक में बड़ा हो या छोटा, इसमें नबी और वली का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब बरेलवियों की बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिनमें इन्होंने नबियों की तरफ ज़िल्लत और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर वाज़े तौर पर जो है वो नबियों का तज़किरा भी मौजूद है। जैसे कि देखो, और आखिर हम किताब में बरेलवियों का मौलवी, बहुत बड़ा बरेलवियों का मौलवी अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी, वो इस किताब में लिखता है वो आदम जो सल्तनत ममलिकत बहिश थे, वो आदम जो मुतव्वज बताज इज़्ज़त थे, आज शिकारे तीरे मज़ल्लत हैं। ये जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शिकारे तीरे मज़ल्लत यानी ज़िल्लत के तीर का शिकार करार दे रहे हैं बरेलवियों का मौलवी। इसी तरीके से फ़यूज़ गौस यज़दानी बरेलवियों ने लिखा है इसके सफ़ा नंबर 378 पर, ये सारी मखलूक को आजिज़ी और ज़िल्लत मोहताजी की आँख से देखना पड़ता है। इसमें भी वाज़े तौर पर सारी मखलूक की तरफ ज़िल्लत की निस्बत की गई है। ये आप हज़रात के सामने है। इसी तरीके से ये किताब है फ़यूज़ुर रहमान फैज़ अहमद ओवैसी की, सफ़ा नंबर 663, सफ़ा नंबर 663 पर वो कहते हैं दरा हाले के वो ममलूक होकर हाज़िरी देंगे, यानी उनकी हाज़िरी बहैसियत उबूदियत व इनक़ियाद की होगी। आगे चलकर ये कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की रुबूबियत की तरफ आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए आएंगे, जैसे ग़ुलाम अपने मालिकों के यहाँ हाजिर होते हैं। और लिखते हैं क़यामत में जमी मखलूक रहमान के सामने खाज़े व ज़लील व उबूदियत का इकरार करते हुए हाजिर होगी। देख लें, इस इबारत के अंदर भी सारी मखलूक के ऊपर ज़िल्लत का इतलाक़ किया गया है। अब अगर जो बरेलवी कहते हैं कि जी मखलूक में, सारी मखलूक में नबी आ जाते हैं, तो फिर वो इस हुक्म में अपने बरेलवी पर भी कुफ्र का फतवा लगाएं फैज़ अहमद ओवैसी के ऊपर। इसी तरीके से ये किताब है असरार कादरी,
सफ़ा नंबर 60 के ऊपर है कि जब कि आदम अलैहिस्सलाम की जिल्लत शहवत की वजह से थी। इसमें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जिल्लत की निस्बत खुद बरेलवियों ने की है। और ये किताब फ़वाइदुल फ़वाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ मंसूब जो है वो मलफूजात हैं। उसमें है कि उसके बाद ज़बान मुबारक से सफ़ा 269 उसके बाद ज़बान मुबारक से ये इरशाद फरमाया कि किसी का ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो सारी मखलूक को ऊँट की मेंगनी जैसा हीच न समझे। इसमें भी अम्बिया की तरफ जो है मखलूक बोला है, तो बरेलवियों के नज़दीक सारी मखलूक में अम्बिया आ जाते हैं, लिहाजा ये जो है ये भी इबारत भी हो जाएगी। इसी तरीके से तफसीर नईमी जिल्द 2 में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी क्या कहते हैं, सैयदना अली फरमाते हैं कि खालिक की अजमत पहचानो तो तुम्हारी आंख में सारी मखलूक हकीर होगी। देखें इसमें भी सारी मखलूक को हकीर कहा गया है। ये हवाला जात हैं। इसी तरीके से अहमद रजा खान ने अपनी किताब हदायत की बख्शिश के अंदर सफ़ा नंबर 38 पे कहता है, सफ़ा नंबर 38 पर कसरत बादा किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बादा जिल्लत पे लाखों सलाम। नऊज़ुबिल्लाह, इज्जत बादा जिल्लत पे लाखों सलाम। इस इबारत इस शेर के अंदर क्या मफहूम बनता है ये मैं आपको खुद बरेलवियों की किताब से दिखा देता हूँ। ये किताब है बरेलवियों की मेरे पास, लुत्मतुल गैब, पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी की किताब। इसके अंदर सफ़ा नंबर 43 और 42 इन दोनों पे वो कहता है कि जनाब फाजिल बरेलवी भी तो सियालवी साहब के फतवा लगाने की जसारत करें। उसमें ये शेर नकल करते हैं कि कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलामी। सियालवी साहब आप फरमाएं फाजिल बरेलवी जो मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा फाजिल और आलिम बामल और नामूस मुस्तफ़ा व औलिया के मुहाफिज थे, इस मुहव्वला बाला शेर में किस इज्जत और किस जिल्लत का जिक्र फरमा रहे हैं? क्या उनको शान रिसालत का इल्म नहीं था? उन्होंने जिल्लत की निस्बत आपकी ज़ात आलिया की तरफ कर दी। यानी ये मान रहे हैं कि अहमद रज़ा ने जिल्लत की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है। और आगे वो कहते हैं क्या वो आपके नज़दीक फतवा गुस्ताखी की इज्जत में नहीं आते? अगर नहीं तो क्यों नहीं? मालूम हुआ फाजिल बरेलवी ने अपने इस शेर में मक्की दौर के मसाइब और तरह तरह के तौहीन आमेज़ सलूक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मेरे आका व मौला, आपकी उस इज़्ज़त पर लाखों सलाम हो जो मक्की दौर की 13 साल जिल्लत के बाद आपको अता कर दी गई, और इस कसरत पर दुरूद हों जो किल्लत के बाद दिए गए। इस पर मैंने पहले भी इब्बास बरेलवी इसका दिफा करते हुए कहते जी ये तो बाद नहीं है, बोध है। तो मैंने इस पर एक मुस्तकिल मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह के खिलाफ आज से कोई 7-8 साल पहले वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो के अंदर मैंने उस बाद और बोध वाला मसले को भी हल कर दिया था। उसके लिए आप मेरी वहाँ वीडियो देख लेंगे, मैं उसको जो है इंशाल्लाह आपके सामने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ देख लेंगे कि वहाँ मैंने इस बाद और बोध वाले बात को भी ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से सब सनाबिल मुफ्ती मोहम्मद खलील खान कादरी ने ये नकल लिखी है। वो कहता है कि बुजुर्गों की तरफ बात करके उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, वो इस आयत की जेल में लिखता है कि ज़राअत जिल्लत व ख्वारी है और वो खुफिया वो है जिसमें रिया का दखल ना हो। यानी अल्लाह को ज़राअत के साथ पुकारो, इसका माना वो करते हैं जिल्लत के साथ पुकारो। ज़ाहिर है कि ये उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया का मिज़दाक तो सारी मखलूक है, सारे मुसलमान हैं, औलिया बुजुर्गान दीन अम्बिया सब हैं, लिहाजा इनके फतवे की रूह से नऊज़ुबिल्लाह यहाँ पर भी जिल्लत की निस्बत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि तमाम नबियों की तरफ किया गया है। इसी तरीके से शरह सही मुस्लिम की 7वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 292 के ऊपर गुलाम रसूल सईदी कहता है अम्बिया को सहवा और जिल्लत पर इताब होता है। इसमें भी नबियों की तरफ जिल्लत की निस्बत की गई है। और इसी तरीके से मुकाशिफतुल कुलूब इमाम गज़ाली की तरफ मंसूब किताब है, बरेलवी मौलवी अब्दुल मुस्तफ़ा मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी ने उसका तर्जमा किया है। वो इसके सफ़ा नंबर 143 पे कहता है जिस वक्त मेरी याद करे उस वक्त अपनी ज़बान से अपने दिल पीछे कर लिया कर, और मेरे सामने जब क़याम करे तो आजिज़ व मुनकसिर बंदे की मानिंद हो। मेरी मुनाजात खौफ भरे दिल के साथ और सच्ची ज़ुबान से कर। तो इसमें भी अम्बिया की तरफ आजिज़ व मुनकसिर बंदे के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और खाशे के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस इबारत के अंदर भी। और इसी तरीके से मुकाशिफतुल कुलूब में सफ़ा नंबर 142 ये दावत इस्लामी वालों ने छापी है कि नमाज किस तरह अदा की जाए। उसमें वो कहते हैं कि अपनी ज़बान को दिल का मुती बना, मेरी बारगाह में अब्द ज़लील की तरह हाज़िरी दे। इसमें अम्बिया की तरफ नऊज़ुबिल्लाह
और तमाम मखलूक की तरफ इबादत में ज़िल्लत की निस्बत की गई है। तफसीर नईमी जिल्द सोम सफ़ा नंबर 452 पर वो लिखता है, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी दानिश में जलील करके सूली दी। इसी तरीके से अहमद रज़ा का वालिद मौलवी नकी अली ख़ान लिखता है अपनी किताब जवाहिरुल बयान सफ़ा नंबर 47 पर कि मूसा अलैहिस्सलाम को वही हुई कि जब मेरे रूबरू खड़ा हो तो बंदा जलील की तरह खड़ा हो। ये मैंने इबारतें आप हज़रात के सामने बरेलवियों की किताबों से पेश की हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पर जो है वो ये जुमला मौजूद है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम मखलूक की तरफ ज़िल्लत की निस्बत की है। अगर कोई बरेलवी शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में लफ्ज़ जलील को खींच तान के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेके जाए, जैसा कि बरेलवियों ने किया है, मैंने आपको बता दिया, तो फिर यहाँ क्या होगा। कुरान मजीद के अंदर बहुत आसान सा मसला था, इस मसले को आसानी से समझा जा सकता था। कुरान मजीद में लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन अंतुम अज़िल्ला, वहाँ पर बाकायदा अंतुम अज़िल्ला के लफ्ज़ मौजूद हैं। बरेलवी इस लफ्ज़ को सामने रख कर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को बड़े आसानी से समझ सकते थे, लेकिन इन्होंने इस इबारत पर कुफ्र का हुक्म लगाकर गोया कुरान मजीद की इस आयत को ना समझते हुए अपने बुज़ुर्गों पर भी हुक्म कुफ़र लगाकर उनको भी कुफ़र की भीड़ चढ़ा दिया। तो इस तरह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये एक और हज़रत की करामत है कि अगर इस सूरत में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ बाकी रखा जाए तो फिर कोई बरेलवी आलिम बशमूल अहमद रज़ा और उनका वालिद और इस तरह के दर्जनों बरेलवी मौलवी जिनके मैंने नाम लिए वो इस फतवे से महफूज नहीं बच सकते। और अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि बरेलवी कहते हैं कि जी मखलूक के उमूम में ये सब दाखिल हैं, सारे आ जाते हैं। तो मैंने आपको मिसाल बताई थी कि मखलूक के उमूम में अगर आप सबको दाखिल करोगे, लफ्ज़ मखलूक के उमूम में कहो कि अम्बिया औलिया सारे हैं, लिहाजा सबकी तौहीन हो रही है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फुतूहुल गैब मेरे पास है। इसमें वाज़े तौर पर है, दुनिया व आखिरत में तमाम मखलूक़ात से अलग हो जा, किसी चीज़ से दिल न लगा, तमाम मखलूक को इस तरह उस शख्स की तरह आजिज़ समझ जिसे अजीम सल्तनत वाले, सख्त हुक्म वाले, हैबतनाक गलबा और हमला वाले बादशाह ने गिरफ़्तार कर लिया हो, लोहे की बेड़ी और तोक उसकी गर्दन और पाँव में डाल दिए गए हों, फिर एक वसी और अरीज़ और तेज़ बहाव वाली नहर के किनारे सनूबर के दरख्त पर सूली पर लटका दिया गया हो। ये अल्फाज आप आगे भी पूरा करके पढ़ लेंगे तो आपके सामने सारी बात वाज़े होकर आ जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पर हुक्म कुफ़र लगा तो इन सारे के सारे अकाबिरीन के ऊपर भी कुफ्र का हुक्म लग जाएगा, तौहीन का हुक्म लग जाएगा, और अहमद रज़ा उसके वालिद पर भी कुफ्र का हुक्म लग जाएगा। बल्कि जिनके नाम की 11वीं करते हैं और 12वीं करते हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फुतूहुल गैब की बिना पर उन पर भी कुफ्र का हुक्म लग जाएगा। लेकिन इनको कौन समझाए ये बात, इनकी समझ से ये बातें बालातर हैं। यही वजह है कि ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर, दाशिए दीन हक मत नजीबुल्लाह उमर, या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह